बीमार माँ का ख्याल आता है तो रुक जाती हूँ। अरे बहन, तुझे क्या हो गया है? बस वैसे ही जान देने पर तुली हुई है। याद रखो, जान इतनी सस्ती नहीं है। अल्लाह ने खुदकुशी को हराम करार दिया है। खुदकुशी करके मरने वाले को वहाँ भी सुकून नहीं मिलेगा। इसीलिए बात बताओ क्या है? मेरी बहन, बात यह है कि मेरे वालिदैन ने जिस घराने में मेरी शादी की है, हर फर्द का मेरे साथ अच्छा सलूक है, अच्छा बर्ताव है, लेकिन मेरी सास का मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं है। क्यों बहन, तुम्हारी सास तुमसे क्या कहती है और क्या चाहती है? मेरी बहन, समझ में नहीं आता कि वो क्या चाहती है। बात बात पर झगड़ती है, हर काम में नुक्स निकालती है, बात बात में ताने देती है। जब जब मैं अपने मैके जाती हूँ तो मेरी हर चीज की तलाशी लेती है। मेरे मैके से कोई आता है तो घूर घूर कर देखती है, इनसे जली कटी बातें करती है। मेरी माँ तो जब भी आती है रो रो कर बेचारी वापस चली जाती है। बहन, मेरी फिक्र में मेरी माँ बीमार रहने लगी, वरना मेरी माँ की सेहत बहुत अच्छी थी। और भी सुनो, मेरी सास की 2 सहेलियां भी साथ आती है। हट जाओ, जरा आंखों से देख लो क्या क्या तमाशा करती है। आप सब भी देखिए। ये दुनिया, ये महफिल मेरे किसी काम के नहीं। हाय मेरे जोड़ों का दर्द, मैं बहू भी पता नहीं कहाँ चली गई। सुबह की चाय भी नहीं लाई। सो रही होगी महारानी। दस % चार्ज है। अच्छा हुआ तू आ गई। बच्चों को और मेरे को घर को काटने को आ रहा था। बहुत याद आ रही थी तेरी। हमको भी याद आ रही थी तेरी। आ बैठ। ओ बे हट। ओ माँ, मेरे पैर टूट गए। आंखों में प्लास्टिक का चश्मा लगा है क्या तेरी? हवा को भी साथ में लाई क्या? ओ माँ। नहीं, वो तो बहाने कर गई। वो नहीं आई। चल छोड़ उसको। अपना हाल चाल सुना मेरे को। क्या बताऊं ओ माँ, जवानी में तो तेरे भाई काम धंधे की पूरी धुन मेरे ऊपर ही निकालते थे। कभी तो इतना कूटते थे कि बाम की डिब्बी साथ में और दवाइयाँ भी रखनी पड़ती थी। ओ माँ, ये तो ऐसा सुनाई जैसा इन्हीं को मारते थे। मेरे को तो मुक्के, गुस्से, लाता, चपला, जिस करवट पे गिरती उस करवट पे मारते थे। अच्छा हुआ दोनों के दोनों बुढ़े मर गए। जाने दे ओ माँ, पुरानी बातें छोड़, अभी की कुछ नहीं सुना। क्या बताऊं? जब बहू करके लाई
बहू का मायके जाना अच्छा नहीं लगता? क्या आपको ये लगता है कि बहू के मायके वाले उसे आपके खिलाफ भड़का रहे हैं? बेटा, अगर किसी हक बात पर बीवी की तरफदारी कर दे तो आप ऐसा महसूस करती हैं कि बेटा बीवी का गुलाम बन गया है। क्या आप बहू के हाथ के बने हुए खाने में अक्सर नुक्स निकालती हैं? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो आप एक अच्छी सास नहीं है और ना ही कभी बन सकती हैं। इसलिए खुदा से डरिए, उसकी पकड़ से डरिए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर एक का इंसाफ करेगा। उसकी अदालत में हर एक की हाजिरी लाजमी होगी। बहन जी, ये तो सवाल का एक रूप हुआ, दूसरे रूप के बारे में बताओ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी हाँ, इसका दूसरा रूप भी आपके सामने आता है, इसे भी गौर से सुनिए। आप अगर बहू हैं तो क्या आप मायके और रिश्तेदारों के सामने अपनी सास की बुराइयां करती हैं? क्या सास किसी मामले में तल्ख हो जाती है तो क्या जवाब में आप भी वही रुख अपनाती हैं? क्या आपका शौहर दिन रात में किसी वक्त अपने माँ बाप के पास बैठता है तो आपको बुरा लगता है? घर में होने वाली हर एक बात आप अपने शौहर को लाजमी बताती हैं? क्या आपकी नंदें जब मायके में रहने आती है तो आप पर नागवार गुजरता है? क्या आपका शौहर अपने माँ बाप की किसी जरूरत के लिए कीमत देता है तो आपको बुरा लगता है? क्या आप छोटी छोटी बातों में अपनी सास से लड़ती झगड़ती हैं? क्या आपको सास का हुक्म मानना मुश्किल लगता है? क्या आप अपनी सास को हकीकी माँ नहीं समझती? अगर जवाब हाँ है तो आप एक अच्छी बहू नहीं है। मेरे ये कुछ चंद सवालात हैं जिनकी रोशनी में अपना अपना जायजा लें। सास अपना जायजा ले, बहू अपना जायजा ले। सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे और बहू अपनी सास को अपनी हकीकी माँ समझे। तभी आप एक अच्छी सास और एक अच्छी बहू बन सकती हैं। बस समझने की ही बात है। जिस दिन हमने इस रिश्ते को समझ लिया उस दिन हमारे तमाम घरेलू झगड़े खत्म हो जाएंगे और हमारा घर अमन सुकून का गहवारा होगा। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। माफ करना, आपके दरमियान में दखल अंदाज हुई और बोलती ही चली गई हूँ। बस दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बात बताई। आपके बातों का निचोड़ अपने निकाल कर रख दिया है कि घर के बिगाड़ औरत सुंदर की जिम्मेदार औरत होती है। अगर औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना दे या दोज़ख बना दे। आप अपना नाम तो बताती जाओ, आपके मिलने का पता भी तो देती जाओ। जी हाँ बहन, मेरा नाम शगुफ्ता है और मेरे वालिद का नाम अहमद है। मेरा नंबर लिख लीजिए। आप जब बुलाएंगी मैं खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। मैं आप दोनों बहनों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया और अच्छी अच्छी